स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स 2010 का ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन सी पे मुश्तमिल ये सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास टोटल इसके अंदर 18 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी जो है इसी पैटर्न पे पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हमें टोटल 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास सेक्शन सी है जिसके अंदर जो अभी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, स्क्रीन पे 24 मार्क्स का है ये, और इसके अंदर आपने टोटल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 4 क्वेश्चन गिवन हैं। ठीक है, तो अभी हम क्विकली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ p इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग टू z यानी इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 1 एंड r इक्वल्स x सच दैट x बिलोंग टू w यानी होल नंबर्स and x is greater or equal to 5 less or equal to 7, then find r cross p यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस p फाइंड आउट करना है हमने। क्वेश्चन को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ठीक है, बिकॉज हर क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा प्रॉपर तरीके से और हम आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा पेपर प्रॉपरली अलाइंड नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं जी। P हमारे पास सेट है। सबसे पहले देखें, सेट जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं और अभी हम इनको सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हम इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब इंटीजर्स का सेट हमें पता है किस क्या है। इंटीजर का सेट जो है वो इसमें ऑल नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँ अगर इंटीजर्स का सेट, ठीक है, z इक्वल्स तो डॉट 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 में आ गया -3 -2 -1 0 1 2 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब अगर आप देखें कंडीशन है x इज ग्रेटर देन -3 यानी -3 से ग्रेटर नंबर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, अब पहला नंबर आ जाएगा -2, उसके बाद 0 सॉरी -2 के बाद -1। ठीक है, फिर उसके बाद एंड लेस देन 1। लेस देन 1 क्या है, 0 ही है। इसका मतलब है कि लास्ट नंबर हमारे पास एलिमेंट जो होगा इसका 0 होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज लेस देन 1 है। ठीक है, इसी तरह सेट P जो है हमने लिख लिया। इसी तरह हम सेट R की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेट R, अब R जो है वो W से बिलोंग करते नहीं, सेट ऑफ होल नंबर से 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी तक है जी। x अदर x बिलोंग टू W एंड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। देखें इक्वल का साइन भी है तो इसका मतलब है 5 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, 6 भी इंक्लूड होगा एंड लेस और इक्वल टू 7 तो 7 इंक्लूड होगा। 8 इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज लेस देन 7 और इक्वल टू 7 है तो 7 इंक्लूड होगा। ठीक है, अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाते हैं जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं P क्रॉस R। ठीक है, R क्रॉस P है। ठीक है, ये जी R क्रॉस P। अब आप याद रहे कि जब R क्रॉस P है तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट X जो होगा वो R का होगा। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो P का होगा। तो फर्स्ट जो सेट जो हमारे पास ऑर्डर पे बनेगा 5 2 फिर 5 -1 फिर 5 0। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 5 -2। ठीक है, फिर 5 -1 और उसके बाद फिर 5 0। ठीक है, यहाँ पे आप नई चीज़ का ख्याल रखना है क्योंकि अगर आप देखें ये P क्रॉस R होता तो फिर हम X एलिमेंट P का रखते और R एलिमेंट Y का रखते। ठीक है, R Y का एलिमेंट बन जाता और P जो है वो X का एलिमेंट बनता है, लेकिन चूंकि हम R क्रॉस P कर रहे हैं इसलिए जो X एलिमेंट बनेगा वो R में से बनेगा और Y जो एलिमेंट बनेगा वो P में से बनेगा। इसी तरह 5 का हमने कर लिया, अभी हम 6 का करेंगे, 6 का 2 के साथ, 6 का -1 के साथ और 6 का 0 के साथ। ये आ गया 6 -2, उसके बाद 6 -1 और उसके बाद 6 0। ठीक है, इसी तरह फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे कॉमा प्रॉपर लगा लेते हैं जी 6 0। उसके बाद हम आ जाएंगे जी, नेक्स्ट हमारे पास है 7। ठीक है, 7 का भी हम करेंगे। 7 का किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम 7 पहले -1 के साथ, -2 के साथ, फिर -1 के साथ और फिर 0 के साथ। ठीक है, तो 7 यहाँ पे आ गया जी 7 -2, उसके बाद 7 -1 और उसके बाद 7 और 0। तो ये हमारे पास है R क्रॉस P में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आप इस पे काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ एलिमेंट इसके कितने हैं,
आर क्रॉस पी कर रहे हैं हम जी, नंबर ऑफ एलिमेंट आर के कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट पी के कितने हैं 3 हैं, तो टोटल जो ऑर्डर पे कितने बनने चाहिए थे 9, तो हमने कैलकुलेट कर लिए जो कि 9 है। तो ये हमारे पास जो क्या है फाइनल आंसर है। आप सिर्फ कैलकुलेशन जो है यहाँ पे अपने आंसर्स की वेरिफिकेशन के लिए करें कि हमारे ऑर्डर पेयर्स पूरे हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने आर क्रॉस पी में कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। इसी तरह से अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। इफ ए इक्वल्स 1 2 3 5 7 B equals 2 4 6 C equals 2 5 9 then show that A union B union C equals A union B union C। यानी बेसिकली हम यहाँ पे जो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है उसको प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर गिवन सेट्स, यहाँ पे हम देखते हैं जी किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और अभी हम इसको ब्लैंक स्क्रीन पे ले जाते हैं जी, जहाँ पे हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर गिवन है, ठीक है। हमने प्रूव ये करना है जी ए यूनियन बी यहाँ पे ब्रैकेट में और यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि फर्ज करें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। यहाँ पे हम इकट्ठा लिख लेंगे जी, ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन सी, ठीक है। इसी तरह राइट हैंड साइड में आ जाएं तो आ जाएगा इक्वल होना चाहिए किसके जी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जैक्टली यहाँ पे मैं डायरेक्टली सेट्स लिख दूंगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो ए सेट ए किसके इक्वल है, हमारे पास 1 2 3 5 7, इसकी यूनियन आएगी बी के साथ, बी किसके इक्वल है 2 4 6, ठीक है। और जब इन दोनों की यूनियन लेंगे फिर उनकी हम कंबाइन यूनियन ले लेंगे सी के साथ, जो कि है 2 5 और 9 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह हम राइट साइड पे देख लेते हैं ए किसके इक्वल है 1 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनियन ले लेंगे हम जी कंबाइन किसके साथ, बी सेट है 2 4 और 6, इसकी यूनियन ली जाएगी 2 5 और 9 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको इस तरफ ले आते हैं जी ताकि हम स्क्रीन को प्रॉपरली यूज़ कर सकें, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट हमारा स्टेप प्रोसेस क्या होगा, अब अगर इन दोनों की यूनियन देखें, अगर आप इन दोनों की यूनियन आप फाइंड आउट करें तो 1 2 3 की 1 2 3 में यूनियन में जो एलिमेंट्स है कंबाइन करके लिखते हैं, लेकिन एलिमेंट जो रिपीट होते हैं वो 1 टाइम लिखते हैं। ये ए है, ये बी है सेट और ये सी है। इसी तरह यहाँ पे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 1 2, अब 2 दोनों में था, एक दफ़ा आ गया, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, ठीक है, जो कि बी के अंदर है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह इसकी यूनियन ली जाएगी 2 5 और 9 के साथ। अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट ये सॉल्व होगी तो ये एज इट इज़ रहेगा सेट 1 2 3 5 7 एज इट इज़ रहेगा, और इसकी यूनियन ली जाएगी किसके साथ, बी और सी। यहाँ पे ये सेट सी था जी, यहाँ पे दिस सेट ये क्या था जी, ये मैंने यू लिखा जी, ये सेट सी है एक्चुअली, ठीक है, ये सेट सी है। अब इस दोनों के ली जाए तो 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5 6 और 9, ठीक है। अब दोबारा से इन दोनों की यूनियन लें अगर हम तो ये आ जाएगी 1 2 2 5 को रिपीट हो रहा, बाकी सेम आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 9। इसी तरह से अगर आप इनकी चेक करें तो ये आ जाएगी 1 2 3 4 है, उसके बाद 5 है, 6 है, ठीक है, यहाँ पे देखें, और उसके बाद 7 है और उसके बाद लास्ट पे 9 है। अब अगर आप इन दोनों को देखें, दोनों सेट्स को देखें, ठीक है, तो इनके एलिमेंट्स को स्टडी करें 1 2 3 4 5 6 7 9 1 2 3 4 5 6 7 9। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से जो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर गिवन सेट था उसको प्रूव किया।